Good morning to all of you. Myself Ramesh Kumar from Polytechnic College दोसा। लास्ट क्लास में अपन ने न्यूमेरिकल किए थे इंडक्टर और कैपेसिटर पे, जो अपने बेसिक एलिमेंट होते हैं आपके रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो रजिस्टर पर भी अपन ने न्यूमेरिकल कर लिए थे, इंडक्टर और कैपेसिटर में लास्ट क्लास में किए थे। अब नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी काम आती है वो आती है आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस। जो आपका इंडक्टर होता है उसी का पार्ट होता है। तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कोई भी कोइल होती है उसमें से जब आपकी एक करंट फ्लो होती है तो उसी कोइल में कोई ईएमएफ जनरेट होता है, तो उसको अपन सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो आपका जो भी कोइल में करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से आपका ईएमएफ जनरेट होगा। उस प्रॉपर्टी को अपन सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। लेकिन जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो आपका इससे रिलेटेड है, लेकिन इससे थोड़ा डिफरेंट है। इसमें जो भी आपका इंडक्टेंस जो ईएमएफ जनरेट होगा वो उसके म्यूचुअली जो आपकी इंडक्टर कनेक्टेड रहेगी किसी भी कोइल से, उसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा उस प्रॉपर्टी को अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे और इसको कैपिटल एम से दर्शाएंगे। तो इसमें अपन ये जानते हैं कि यहाँ पे जो भी कोइल्स होंगी वो आपकी दो होंगी और एक कोइल में करंट फ्लो हो रही है, तो उससे जो भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो दूसरी जो आपकी कोइल है उससे लिंक करेगा, लिंक बाई एक कॉमन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब उसकी वजह से जो आपकी दूसरी कोइल है उसमें आपका ईएमएफ जनरेट होगा, तो उस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसमें आपका जो कोइल होंगी जो दो वो एक दूसरे से कपल करेंगी, तभी वो आपके म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसको अपन और डिटेल में देखें तो यहाँ पे देखिए ये जनरली जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपके प्रिंसिपल होता है, जनरली आपके ट्रांसफॉर्मर में काम आता है, मोटर्स जो आपकी घरों में काम में लेते हैं उसमें होता है, जनरेटर्स होता है उसमें काम आता है। और ये कैसे काम करता है, यहाँ पे आपका एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, एसी वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, और ये आपकी एक कॉइल लगी हुई है, इससे कनेक्टेड है। तो इसमें से आपकी जब करंट फ्लो होगी तो इसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो यदि ये किसी दूसरे कोइल से आपके कपलिंग हो रही है, ये यहाँ पे आपकी ये कपलिंग हो रही है, तो दूसरे कोइल में भी क्या आएगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपका पास होगा, और इससे आपका जो इसके पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट या इसके एक्रॉस आपका यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगा, और ये वोल्टेज आपका किसी भी फंक्शन में आपको काम में लिया जा सकता है। तो इस तरीके से जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, जो वोल्टेज जनरेट बनने की जो प्रॉपर्टी होती है, इसी को अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। जैसे आपका नाम में भी पता चला म्यूचुअल का मतलब इसके पड़ोस में, यानी एक कोइल की वजह से दूसरी कोइल में कोई ईएमएफ जनरेट होता है, तो इस प्रॉपर्टी को अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वही आपकी जो इंडक्टर की होती है वही होती है हेनरी, और इसको अपन कैपिटल एम से दर्शाते हैं। देन आपका जो एल जिस आपसे रिलेटेड करता है, वैसे आपका एच भी एम भी आपका रिलेशन होगा। जैसे अपन एल का अपन फॉर्मूला होता है एन फाई अपॉन आई, यानी आपकी जो भी कोइल्स हैं उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं और उससे फ्लक्स
फ्लक्स कितना जनरेट हो रहा है अपॉन उसमें कितने करंट फ्लो हो रही है। लेकिन यहाँ पे अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस में बात करेंगे तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस हर कोइल का डिफाइन होगा। तो अपन यहाँ पे M21 डिफाइन कर रहे हैं। तो ये आपका M2 जो कोइल है, कोइल जिसकी आपकी नंबर ऑफ टर्न्स क्या है N2, और इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है 521, ये 521 जो फ्लक्स हो रहा है वो आपका 52 यानी दूसरी कोइल में फ्लक्स है। और किसकी वजह से है आपके, जब आपकी कोइल 1 में करंट फ्लो हो रही है। तो इस टाइप का जो भी आपका फ्लक्स होगा उसको अपन 521 बोलेंगे। और इसकी वजह से जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उसको अपन M21 बोलेंगे, यानी विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी आपकी कोइल 1 में आपकी करंट फ्लो होगी। तो ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ टर्न्स आपके M2 में जो आपकी सेकेंडरी कोइल है 2, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, और जो आपकी फर्स्ट कोइल है उसमें करंट कितने फ्लो हो रही है। N2 अपॉन I1 इंटू 521, 521 का मतलब आपका सेकेंड कोइल में आपका फ्लक्स है वो विद रेस्पेक्ट टू 1 कितना फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से अपन देखते हैं जो भी आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है और आपका सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो फॉर्मूले में टर्म्स होती हैं वो आपकी लगभग सेम होती हैं। जैसे इसमें N2 है, इसमें N है, तो इसमें आपकी एक ही कोइल काम में ले रहे हैं इसलिए आपकी सिंगल N रहेगा। यहाँ पे दो कोइल काम आ रही हैं और अपन M21 यानी सेकेंडरी कोइल्स का अपन M21 कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1, तो आपका यहाँ पे N2 आएगा। और 521 जो आपकी इसमें जो फ्लक्स लिंकेज होगा विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये 521 हो जाएगा अपॉन जो आपकी करंट फ्लो होगी फर्स्ट कोइल में उसका मान आएगा। इस तरीके से अपन M2 जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि दो कोइल्स हैं एक दूसरे के ऊपर वाइंड अप करते हैं, टाइटली वाइंड अप करते हैं, जिससे आपके उसमें जो भी कपलिंग होती है, कपलिंग फैक्टर होता है वो आपका 1 हो जाए। यानी आपका जो भी फ्लक्स है फर्स्ट कोइल में जितना फ्लक्स है वो पूरा का पूरा आपका कोइल सेकंड में कपलिंग हो जाए या उसमें से पास हो जाए। और अपन ये बोल सकते हैं कोई भी आपका जो फ्लक्स है वो लीकेज नहीं हो, तब आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो अपन को इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है इसमें आपका कोई लिंकेज लीक पार्ट नहीं है फ्लक्स का, तो M का जो फॉर्मूला दिया जाएगा वो ये रहेगा। तो म्यू नोट म्यू आर, ये आपका जो भी कोइल है उसके अंदर जो मीडियम है उसकी ये परमेबिलिटी है। म्यू नोट है वो आपका फ्री स्पेस की है, जबकि म्यू आर है वो रिलेटिव परमेबिलिटी है ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर। यानी कि जो भी आपका इसमें मीडियम लेते हैं अपन कौन सा ले रहे हैं सॉफ्ट आयरन कोर, तो उसकी म्यू आर है। N1 N2 यानी जो भी दोनों कोयल हैं उसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं A अपॉन L। और इसी से अपन जानते हैं कि जो भी L होता है कोई भी म्यूचुअल कोइल्स का म्यू नोट N स्क्वायर A अपॉन L, तो वो का वो फॉर्मूला है। बस यहाँ पे आपका N स्क्वायर है, यहाँ पे आपके N स्क्वायर की जगह दो आपकी टर्न्स हो गई हैं, दोनों कोइल्स के टर्न्स, इसलिए म्यू का जो भी आपका यूनिट होगी वो भी आपकी सेम L की तरह होगी। और L की जो यूनिट होती है वो आपकी हेनरी होती है। एरिया भी बताया कि ये एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, L इसकी आपकी लेंथ है इन मीटर्स।
ये आपके दो कोयल्स हैं। अब अपन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, L1 L2 और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे दो कोयल्स हैं जिसमें एक कोयल्स का सेल्फ इंडक्टेंस है वो आपका L1 है, जबकि एक का आपका L2 है। इसमें जो आपकी नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो आपके N1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपके N2 है। अब इसमें जो भी आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा M12, वो डिपेंड करेगा कि ये भी जो भी कोइल्स हैं वो इसके पास में कितने पास में है, या एक दूसरे के ऊपर है, या एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है। तो इससे जो रिलेटेड करेगा उसको अपन कपलिंग फैक्टर बोलते हैं, यानी कितना पार्ट आपका एक कोइल का फ्लक्स दूसरे कोइल से आपका कपलिंग कर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका जो म्यूचुअल फ्लक्स होता है वो आपका दोनों का सेम रहेगा, इसलिए M12 और M21 आपका इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो भी आपका फ्लक्स फर्स्ट कोयल में है वही आपका फ्लक्स आपका सेकंड कोयल में है, सेकंड कोयल का जो भी फ्लक्स होगा वो भी आपका फर्स्ट कोयल में होगा, इसलिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू है वो आपकी बराबर आएगी। ये तभी पॉसिबल है जब N1 N2 आपके बराबर हो जाएंगे। अब L1 की बात करेंगे, जो भी आपका सेल्फ इंडक्टेंस है उसका अपन ने पहले फॉर्मूला पढ़ा था। L1 क्या होता है, म्यू नोट N1 का स्क्वायर A अपॉन L। ऐसे आपका L2 म्यू नोट म्यू आर N2 का स्क्वायर A अपॉन L। इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो L1 L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नोट म्यू आर का स्क्वायर N1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये दोनों आपका स्क्वायर हो जाएगा। और अपन जानते हैं M इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब आपके N1 और N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो आपका N1 इक्वल टू N2 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा M1 N2 M। इससे आपका क्या हो जाएगा, M स्क्वायर इक्वल टू L1 इंटू L2 हो जाएगा। और यहाँ से अपन M की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसका सेल्फ इंडक्टेंस है, इसमें अपन रिलेशन निकल गया है। इसको अपन और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा M इक्वल टू L1 L2 रूट में L1 L2। मैंने पहले बताते हैं M की क्या यूनिट होती है, हेनरी। लेकिन यहाँ पे अपन जो भी बात करेंगे, यहाँ पे अपन ये जानते हैं कि आपका जो भी कपलिंग हो रहा है फ्लक्स एक कोयल से दूसरी कोयल में, तो उसमें आपका पूरा का पूरा उससे कपल हो रहा है। लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो भी कोयल्स होता है उसमें कुछ ना कुछ लॉस होता है। 100% आपका कपलिंग मान रहे हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका जो भी कोयल्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ आपका लॉस हो जाता है, लीकेज होता है। अर्ली लीकेज क्यों होता है, क्योंकि जो भी कोयल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर नहीं लाई करते हैं, वो कभी कभी इनको अपन दूर दूर भी अपन रैप कर देते हैं। इसकी वजह से उसमें कुछ आपका फ्लक्स है वो लीक हो जाएगा। अब यदि उसको लीक होता है तो उसका कुछ पार्ट ही आपका दूसरा जो कोयल है उसमें कपलिंग होगा, और इसी के जो कितना पार्ट कपलिंग हो रहा है उसी को अपन बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, जो कपलिंग फैक्टर है
इसकी की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। यानी जब 0 होता है तो मतलब उसमें जो भी आपकी कोइल्स हैं वो बहुत ही पास में या एक दूसरे के ऊपर टर्न्स की हुई हैं। यदि आपका 1 का मतलब है उसमें आपका कपलिंग है वो आपका बहुत जब आपका 1 है तो उसका मतलब है उसमें आपका कपलिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी उसमें जो कोइल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर टाइटली कपल किए हुए हैं। और यदि के का मान 0.5 से कम होता है तो उसका मतलब है जो भी कोइल्स हैं वो ढीली या लूजली आपकी कपल की हुई है। तो जब के का मान कम होता है तो उसका मतलब है वो जो भी कोइल्स होते हैं वो एक दूसरे से थोड़ी दूर रहती हैं, जबकि के का मान यदि 1 है तो उसका मतलब वो एक दूसरे के पास में या एक दूसरे के ऊपर आपकी कोइल टर्न्स की हुई है। अब यहाँ पे अपन कपलिंग फैक्टर में कंसिडर करना चाहें तो आपका क्या हो जाएगा, के इक्वल टू आ जाएगा m/√L1 L2 और m इक्वल टू क्या हो जाएगा k√L1 L2। तो ये फॉर्मूला अपन को ध्यान रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी या कंपटीशन में क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। देन है डॉट कन्वेंशन। ये आपका म्यूचुअल जो भी आपकी इंडक्टर होते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसमें ये डॉट कन्वेंशन का बहुत मेजर रोल होता है। तो इसमें जो भी कोइल्स होती हैं उसके ऊपर डॉट किया हुआ होगा। जैसे आपकी ये कोइल्स है, ये आपकी कोइल्स है, तो इसके एक एंड पे ऐसे आपका डॉट बना दिया जाएगा, इसलिए इसको अपन डॉट कन्वेंशन रूल भी बोलते हैं। तो डॉट कन्वेंशन रूल है वो आपका केवीएल के अनुसार दिया जाता है। इसमें यदि आपका डॉट की साइड से जितने भी इंडक्टर है उसमें जहाँ पे डॉट लगा हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग यदि करंट आपकी एंटर कर रही है, जैसे आपकी ये आपका इंडक्टर है, इसमें करंट यहाँ से एंटर कर रही है। इसके साथ ही एक और इंडक्टर का हम ले लेते हैं, आगे अपन एग्जांपल देंगे सही से। ये इसमें भी आपकी यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, डॉट का अपन कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है और इसमें भी आपका यहाँ पे लगा हुआ है, और इसमें आपकी करंट है वो भी आपके इधर से फ्लो हो रही है, इसका अपन यहाँ पे कनेक्शन दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस करंट की डायरेक्शन है वो आपकी डॉट से अंदर की साइड है, और यहाँ पर भी आपकी डॉट से करंट एंटर कर रही है कोइल में। तो इसी के अनुसार यदि आपका डॉट से करंट एंटर कर रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपका वोल्टेज होगा वो पॉजिटिव होगा, या अपन ये बोल सकते हैं यहाँ पे m का मान होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। If the current enters at the dotted terminal of one coil, then it induces a voltage at another coil which is having a positive polarity. Then second है, if the current leaves from the dotted terminal of one coil, then it induces a voltage at another which is having negative polarity. यानी जो भी आपका करंट होता है वो एक डॉट से निकल रहा है, एंटर कर रहा है, दूसरे दोनों कोइल्सों में, दोनों में आपका करंट है वो आपका एक डॉट से एंटर कर रहा है तो उसमें वो पॉजिटिव होगा। यदि आपका करंट है वो एक कोइल में के डॉट से एंटर कर रहा है, दूसरे से निकल रहा है, तो उसमें उसकी जो वोल्टेज की जो मान होगा वो आपका नेगेटिव होगा, और उसमें m का मान अपन नेगेटिव लेंगे। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए आपके ये दो कोयल हैं L1 और L2, ये आपस में म्यूचुअली कपलिंग है, तो इसलिए यहाँ पे M का मान दिया हुआ है। यहाँ पे जो भी करंट आ रही है वो इस डॉट से इस कोयल में एंटर कर रही है इस तरीके से। इसी तरीके से जो आपकी सेकेंडरी कोयल है उसमें भी आपकी करंट आ रही है, डॉट से एंटर कर रही है। तो दोनों डॉट से आपकी करंट एंटर कर रही है, तो आपका जो M का मान होगा वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, M का मान पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से आपका ये सेकंड केस है। सेकंड केस में आपकी करंट है इस डॉट से एंटर कर रही है कोयल में, और इस डॉट से आपकी करंट बाहर निकल रही है। ठीक है, तो जब ऐसा केस आता है तो M का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, M का मान नेगेटिव होगा। तो ये आपके दो नियम हैं जिनको अपन डॉट कन्वेंशन रूल कहते हैं। तो इन दो का अपन को इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, वो अपन को इसमें ध्यान रखना है। अब जैसे आपका दो क्यूमुलेटिव इंडक्टर हैं L1 L2 जो आपका कपल किए हुए, तो उसका अपन को इक्विवेलेंट निकालना है। तो पहले अपन ने निकाला था जो आपका इंडक्टर होता है सेल्फ इंडक्टेंस में, जब आपके सीरीज में कनेक्टेड होता है तब आपका L जो टोटल होता है वो आपका L1 प्लस L2 होता है, L1 प्लस L2। लेकिन यहाँ पे अपन का म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आपका प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसमें आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से ही आपका ये इक्विवेलेंट नहीं होकर के इसका दूसरा फॉर्मूला डिराइव होगा, और वो रहेगा इसमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से आपका जो वोल्टेज जनरेट होगा वो होगा MdI/dt, उसको और कंसीडर करना पड़ेगा। और ये जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो दोनों कोइल में जनरेट होगा, L1 की वजह से L2 में जनरेट होगा, फिर L2 में जो करंट फ्लो होगी उसकी वजह से L1 में जनरेट होगा। इसलिए इसका जो वोल्टेज होगा वो आपका 2 टाइम्स होके मिलेगा। इसमें जो आपका करंट रहेगी वो आपकी सेम रहेगी, इसलिए DI/dt हो गया है। L1 आपका सेल्फ इंडक्टेंस वोल्टेज होगा, L1 DI/dt प्लस L2 DI/dt, और ये आपके 2 टाइम्स होगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि L1 में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से आपका EMF जनरेट होगा वो आपका MdI/dt होगा, और L2 में भी आपका MdI/dt होगा, इसलिए आपके 2 टाइम्स हो जाएगा। DI/dt को अपन कॉमन ले लेंगे तो फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा LT = L1 प्लस L2 प्लस 2M। यहाँ पे आपका जो ये M का पार्ट है या जो आपका वोल्टेज जनरेट हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो भी करंट फ्लो होगी वो यहाँ से आपका एंटर करेगी, डॉट से इस L1 में एंटर कर रही है, ऐसे आपका डॉट से ही आपके L2 में एंटर कर रही है। तो इसकी वजह से जो आपका वोल्टेज होगा उसको अपन पॉजिटिव लेंगे, इसलिए आपका यहाँ पे पॉजिटिव आया। अब जो नेक्स्ट केस है उसमें अपन इसका उल्टा करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो करंट का जो डायरेक्शन है यहाँ पर, ये यहाँ से कोइल में डॉट से एंटर कर रही है, जबकि यही करंट आपकी डॉट से बाहर निकल रही है। तो यहाँ जो M का मान होगा वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, या जो वोल्टेज जनरेट होगा वो आपका नेगेटिव होगा। इस M को अपन जो पिछली बार लिया था उसी से फॉर्मूले में लेंगे, तो आपका जो टोटल होगा L टोटल हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस 2M। तो यहाँ पे M ये क्या कर रहा है,
एक दूसरे को अपोज कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा -2m। यदि दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस -2m। तो ये अपन को फॉर्मूला ध्यान रखना है। जब m का मान पॉजिटिव होगा तो 2m आएगा, m का मान नेगेटिव होगा तो -2m आएगा। नेक्स्ट है आपका पैरेलली आपके इंडक्टर कनेक्टेड है, तो पैरेलल में भी आपको डॉट कन्वेंशन है उसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए दो इंडक्टर हैं L1 और L2, इन पे दोनों पे डॉट लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगाता हूँ, ये वोल्टेज सोर्स लगा रहा है, तो ये करंट आपकी फ्लो होगी। तो इसमें भी आपकी करंट होगी वो डॉट से आपकी कोइल्स में एंटर करेगी, इसी तरीके से इसमें भी आपकी डॉट से करंट एंटर करेगी। तो जो इसका m का मान होगा वो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, या इसमें जो वोल्टेज जनरेट होगा उसका मान पॉजिटिव आएगा। इसकी वजह से जो L टोटल रहेगा वो उस फॉर्मूले से दिया जाएगा L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2m। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी चेंज होगा वो आपका यही होगा। तो L1 L2 माइनस 2m आ रहा है। लेकिन अपन बात करें जब आपका सब्ट्रैक्टिव कपलिंग हो रहा है तो उस केस में देखिए जो भी करंट होगी ये यहाँ से निकलेगी, और जो दोनों कोइल्स हैं उसमें यहाँ जो L1 है उसमें तो ये करंट यहाँ से एंटर करी है डॉट से, जबकि यहाँ पे आपकी ये डॉट से बाहर निकल रही है। तो जब भी ऐसा केस होता है तो m का मान होता है वो आपका नेगेटिव लिया जाएगा, या आपका जो वोल्टेज होता है वो आपका जनरेट होगा वो नेगेटिव रहेगा। और इसकी वजह से जो इसका जो फॉर्मूला चेंज होगा वो आपका यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ तो L1 L2 माइनस एम स्क्वायर, ये आपके दोनों जो आपके केस पड़े हैं उसमें आपका सेम रहेगा। और नीचे जो आपका L1 प्लस L2 प्लस 2m हो जाएगा, कब? जब सब्ट्रैक्टिव या नेगेटिव होगा। और जब आपका एडिटिव होता है तब आपका L1 L2 माइनस 2m होगा। इस तरीके से अपन ने जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसके बारे में पढ़ा। इसके जो भी कॉम्बिनेशन है सीरीज, और सीरीज में भी दो केस पढ़े, एक एडिटिव एक सब्ट्रैक्टिव, ऐसे आपका पहले में पढ़ा एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव। तो सभी के जो 4 केस बनने हैं सभी के अपन को फॉर्मूले याद रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू।